हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये चैप्टर 14 है आपका क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स, जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। और ये अराउंड 7 मार्क्स का आता है आपका चैप्टर। और इसमें तीन आपको निकालना है, मतलब तीन, मतलब एक मीन, मीडियन एंड मोड, सब आपको अलग अलग दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी मीन पर मीन ही निकालना है उसको उसमें। तो मीन का जो साइन होता है वो होता है हमारा एक्स बार। ओके, इसको निकालने के तीन मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन होता है। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है, जिसका फार्मूला होता है सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन में सबमिशन एफ आई। एफ आई आपको पता है फ्रिक्वेंसी होती है कि कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है। ओके, एक्स आई आपकी यूनिट्स होती हैं। अब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई, ये एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करने पर उसका जो टोटल आता है उसका सबमिशन है, और ये सिर्फ एफ आई का सबमिशन है। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड में भी अगर हम एक्स बार निकालते हैं यानी मीन निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन में सबमिशन एफ आई। ये फार्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड है, जो नाम से ही हमें पता लग रहा है एज्यूम करना पड़ता है हमें इसमें, क्योंकि डिजिट कुछ बड़ी हो जाती है, उसे स्मॉल छोटा करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें हम ए जो होता है उसे एज्यूम कर लेते हैं और प्लस में सबमिशन एफ आई डी आई और अपॉन में सबमिशन एफ आई हम कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट होता है स्टेप डेविएशन। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है वो होता है ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन में सबमिशन एफ आई इंटू में एच। इस क्वेश्चन में जैसे ए तो हमारा भाई है एज्यूम्ड करने वाला, और जो हमारा एच होता है वो हमारा क्लास इंटरवल जो हम लेते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, जो हमारे इसमें डिफरेंस होता है वो हमारी एच हो जाता है इसके अंदर। क्लियर? और ये ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई, इसका मल्टीप्लाई का टोटल अपॉन में सबमिशन एफ आई। देखिए सबमिशन एफ आई, सबमिशन एफ आई, सबमिशन एफ आई तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और इजी मेथड से करना है इस क्वेश्चन को। तीनों ही इजी मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 14.1 का। सो क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल। ओके, फिर नंबर ऑफ हाउसेज हैं 1, 0 से 2 की कैटेगरी में 1 है, 2 से 4 की कैटेगरी में 2 है। यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी एक ऐसा घर है जिसमें 0 से 2 प्लांट्स हो सकते हैं, 2 ऐसे घर हैं जिसमें 2 से 4 प्लांट हो सकते हैं, एक ऐसा घर है जिसमें 4 से 6 के बीच में प्लांट्स आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का है ये क्वेश्चन। इसमें हमें नंबर ऑफ हाउसेज यानी ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें क्या दे रखी है? हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कैसे? हमें इससे पता लग जाता है, जैसे 0 से 2 में अगर 0 से 2 प्लांट यानी 0 प्लांट या 1 प्लांट है अगर किसी में, तो ऐसे कितने घर हैं? 1। ओके, 2 से लेकर 4 तक यानी इनके बीच के जितने भी घर प्लांट्स हैं वो कितने घरों में हैं? 2 घरों में हैं। 4 या 5 प्लांट्स कितने घरों में हैं? 1 घर में हैं। 6 से 7 प्लांट्स जो हैं वो 5 घरों में हैं। 8 से 9 प्लांट जो हैं वो 6 में हैं। ठीक है, ये हम रिपीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 0 और 1 लिया जाएगा, 2 और 3 लिया जाएगा, 4 और 5। ओके, तो हम इसमें एफ आई तो हमें पता है, फ्रिक्वेंसी हो गई। एक्स आई हमें निकालना पड़ता है इस क्वेश्चन में, एक्स आई हमें निकालना पड़ता है। एक्स आई का सिंपल फार्मूला होता है, एक्स आई निकालने के लिए हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल है कि इनके बीच का क्या नंबर है, आप वैसे ही बता सकते हैं। 0 से 2 के बीच क्या आता है? 1। 2 से 4 के बीच में क्या आता है? 3। 4 से 6 के बीच में क्या आता है? 5। 6 से 8 के बीच में 7। बट क्या होता है, कई बार ये हमें थोड़े टिपिकल नंबर दे देते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अपर लिमिट 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 कितना होता है? 2 प्लस 0 अपॉन में 2, इट मीन्स 2 अपॉन में 2, इट मीन्स 1।
समझ गए? तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 4 के बीच 3, इसके बीच में 5, इसके बीच में 7, इसके बीच में 9, इसके बीच में 11, इसके बीच में 13। तो ये आ गया हमारा XI। क्लियर? फिर मैं बता रही हूँ XI वैसे सिंपल होता है, लेकिन कई बार नंबर थोड़े हमें टिपिकल से दे देते हैं, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फिर आपको पता है हमें क्या निकालना है, FI और XI। फॉर्मूले में हमारा यही था, FI और XI। FI ये है, XI ये, मल्टीप्लाई करते जाएँ। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 13 3 जा 39। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें इनका टोटल लेना है। फार्मूला क्या होता है, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला होता है हमारा मीन का, डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ मैं आपको। पहले फार्मूला होता है सब्मिशन FI XI अपॉन में सब्मिशन FI। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सब्मिशन FI XI इसका टोटल हम यहाँ पे करेंगे, और सब्मिशन FI इसका टोटल हम यहाँ करेंगे। क्लियर? सब्मिशन FI का यहाँ करेंगे, सब्मिशन FI XI का यहाँ करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 और 3 20। क्लियर? फिर इसका करेंगे 1 और 6 7, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 23, 23 और 9 32, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16। क्लियर? ये हमारा इसका टोटल है। हमारा आपको बस टोटलिंग में बड़ा ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। अगर आपकी टोटलिंग गलत होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गया। सबमिशन FI XI क्या है आपका 162, सबमिशन FI क्या है आपका 20। क्लियर? आप इसे काटना है तो काट दीजिए। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब 1 0 हटा, आपका आ गया 81 अपॉन में 10। 1 0 हटा के एक नंबर पहले पॉइंट लगाया आपने, 8.1। ये आ गया आपका मीन। ठीक है? मीन आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच हाउस is equals to 8.1 and this is the answer. Okay, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है 14.1 एक्सरसाइज का। इसमें आपको डेली वेजेस दे रखे हैं 500 से 520, 520 से 540, 545, 65, 60 से 580, 580 से 600। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी आपको FI दे रखा है इसमें 12, 14, 8, 6 एंड 10। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, XI। ये क्वेश्चन हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था मैंने वो डायरेक्ट मेथड से किया था। अब मैं आपका ये क्वेश्चन करूँगी एज्यूम्ड मीन मेथड से। ओके, तो सबसे पहले हम XI निकालेंगे। इसके बीच का नंबर होता है 510। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इट मीन्स 500 प्लस 520 अपॉन में 2, इट मीन्स 02 अपॉन में 1020 अपॉन में 2, आपका आ गया 510 कटिंग करके। ओके, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 530, 550, 570 एंड 590। ये आ गया आपका XI। इसके नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें एक ऐसा नंबर ले लेंगे XI में से जो हमारा A बन जाएगा, जिसकी वजह से ये यूनिट क्या हो जाएंगी, हमारी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसमें लूँगी 550, इसे मैं मान लूँगी A। क्या मानूँगी, A। तो A अगर मैंने इसे मान लिया तो हम इसके बाद क्या निकालते हैं, DI निकालने का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। तो 510 में से आप 550 माइनस करेंगे, 510 आगे लिखेंगे, 550 पीछे लिखेंगे। 510 माइनस 550, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 40 है ना। आपको माइनस के साइन का ध्यान रखना है। 550 में से 530 मतलब 530 में से 550 गया तो -20, 550 में से 550 गया तो 0, 570 में से 550 गया तो 20, 590 में से 550 गया तो 40। क्लियर? फिर हम निकालेंगे FI और DI को मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। सो हमारा आएगा FI एंड DI। ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। 12 4 जा, देखिए हो गया ना स्मॉल, 12 4 जा 480 माइनस 14 2 जा 28 0 माइनस 8 0 जा 0 8 6 2 जा 12 10 4 जा 400। क्लियर। बस आपको ये ध्यान रखना, जो आपको ये नंबर लेना है, जो हमने ए लिया है वो हमारा इसमें से माइनस, इसके पीछे माइनस होता है। यानी 510 माइनस 550, 530 माइनस 550, 550 माइनस 550, 570 माइनस 550, 590 माइनस 550। तो क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस होता है तो ये हमारा माइनस में आ जाएंगे दोनों, और ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारा FI DI आ गया और ये हमारा FI आ गया। इसका सबमिशन करेंगे आप और इसका सबमिशन करेंगे। इसका सबमिशन करा आपने 248 246 यह आ गया आपका 0 2 3 4 5 50 आ गया जी आपका। FI DI करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 8 8 16 760 आ गया। इनको प्लस करेंगे तो 520, ये माइनस का है, माइनस 240 आ गया। क्लियर। ये माइनस का है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड सिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने कर दिया ही। इसका फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस सबमिशन FI DI अपॉन में सबमिशन FI। A हमने क्या माना था इसमें 550 प्लस सबमिशन FI DI हमारा क्या है माइनस 240 अपॉन में सबमिशन FI क्या है हमारा 50। ये सिर्फ 50 इसके नीचे है। क्लियर। अब 0 से 0 कट जाएगा हमारा, यहाँ आ गया हमारा 550, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड होता है, इसे आप डिवाइड कर लीजिए। 5 4 जा 20, 4 बचा 0.58 जा 40, 4.8 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका 4.8 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद फिर इसे आप माइनस कर दीजिए। 550.0 माइनस में 4.8, 10 में से 4 गया 6 4 5, 10 में से 4 गया 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 4 का 4 545.2 आ गया, 545.2, ठीक है 0। ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया एज्यूम्ड मीन मेथड से। क्लियर है। ये मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से पूरा क्वेश्चन कराया है। बड़ा ही इजी मेथड है, बड़े ही ध्यान से करना है और बहुत सिंपली तरीके से हो रहा है। ये आपको पूरा रफ वर्क भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। सो आपको अगर ये दो मेथड समझ आए हैं मेरे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।